Dear student, you are most welcome to the class today. We have already studied some parts of this lesson, the best Christmas present in the world. Today we will study the further part of this chapter. Let us see. ब्रिटिश और जर्मन की जो सेनाएं हैं आपस में युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी थी। 25 दिसंबर का दिन था और फिर जर्मन सैनिकों ने पहल किया और क्रिसमस का त्यौहार मनाए जाने के लिए, और फिर दोनों सेनाओं ने शत्रुता भूल करके क्रिसमस के त्यौहार को मनाना शुरू किया। दोनों सेनाएं एक दूसरे के साथ घुल मिल गई, आपस में खाने पीने की चीज़ें शेयर की और इस प्रकार से बात चलती रही। जिम मैकफर्सन जो कि ब्रिटिश सेना का ऑफिसर था और हैंस वुल्फ जो जर्मन सेना का ऑफिसर था, दोनों एक साथ बैठ करके क्रिसमस को मना रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। जिम मैकफर्सन ने अपना परिचय दिया और हैंस वुल्फ ने अपना परिचय दिया। इसके आगे क्रम में वो लोग बातचीत कर रहे हैं, तो देखते हैं। Ah, Dorset, he smiled. I know this place. जिम मैकफर्सन ने अपने बारे में बताया तो हैंसलॉक बोला, आह डॉर्सेट, ओ डॉर्सेट। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया। आई नो दिस प्लेस, मैं इस स्थान को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इस स्थान को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सीलेंस सासेस। वी शेयर्ड, हमने बांटा, माई रम रेशन, जो रम था, एंड हिज एक्सीलेंट सासेस, और जो उसकी बढ़िया खाने पीने की चीज़ें थीं। वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सीलेंट सासेस, मैंने अपने रम को और उसकी जो बढ़िया खाने पीने की चीज़ें थीं आपस में बांटा। एंड वी टॉक्ड, कॉनी और प्रिय कॉनी, वी टॉक्ड, हमने बातचीत किया। हाउ वी टॉक्ड, और हमने किस प्रकार से बातचीत किया। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। ही मीन्स, वह स्पोक मीन्स बोलता था, ऑलमोस्ट बहुत अधिक, परफेक्ट पूर्ण, बहुत ही अच्छे ढंग से इंग्लिश। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वह बहुत ही अच्छी अंग्रेजी बोलता था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट। बट इट टर्न्ड आउट, लेकिन यह पता चला दैट कि ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, कि उसने कभी भी डॉर्सेट में कदम भी नहीं रखा था, अर्थात वो कभी भी डॉर्सेट नहीं आया था। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, नेवर और कभी भी, इवन बीन रहा भी नहीं था, टू इंग्लैंड मीन्स इंग्लैंड, एंड नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और कभी भी इंग्लैंड भी नहीं आया था। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल्स। ही हैड लर्नड, उसने सीखा था, ऑल वो सारी चीज़ें, ही न्यू जो वह जानता था, ऑफ इंग्लैंड इंग्लैंड के बारे में, वो सारी चीज़ें जो वो इंग्लैंड के बारे में जानता था, लर्नड सीखा था, फ्रॉम स्कूल विद्यालय से, एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, अथवा अंग्रेजी की पुस्तकों का अध्ययन करके। उसने इंग्लैंड के बारे में जो कुछ भी सीखा था वो वास्तव में विद्यालय से सीखा था अथवा अंग्रेजी की पुस्तकों का अध्ययन करके सीखा था। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, उसका जो सबसे पसंदीदा लेखक था वो थे थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और उसकी सबसे पसंदीदा पुस्तक थी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड पुस्तक का नाम है। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा, गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट। सो इस प्रकार, आउट ऑफ देयर इन नो मैंस लैंड, बाहर उस नो मैंस लैंड में, वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा, हमने बाथशेबा के बारे में, एंड गैब्रियल ओक के बारे में,
एंड सार्जेंट ट्रॉय के बारे में, एंड डॉर्सेट और डॉर्सेट के बारे में बातचीत किया। बाथशेबा, गैब्रियालोक और सार्जेंट ट्रॉय ये सब फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड इस पुस्तक के पात्र हैं। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन। जिम मैकफर्सन लिखता है कि बातचीत के क्रम में मुझे पता चला कि जो हैंस वुल्फ था, ही हैड ए वाइफ एंड वन सन, उसकी पत्नी थी और एक बेटा था। बॉर्न जस्ट 6 months एगो, जो बस 6 महीने पहले जन्म लिया था, अर्थात 6 महीने पहले ही पैदा हुआ था। एज आई लुकड अबाउट मी देयर वेर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर ऑल ओवर नो मैंस लैंड। एज जैसा कि आई लुकड अबाउट मी, मैं अपने चारों तरफ देखा। देयर वेर हडल्स ऑफ खाकी, हडल्स में समूह, झुंड, ऑफ खाकी एंड ग्रे, खाकी मतलब ब्रिटिश सैनिकों और ग्रे मीन्स जर्मन सैनिकों। जिम मैकफर्सन कहता है एज आई लुकड अबाउट मी, जब मैंने अपने चारों ओर देखा, देयर वेर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर ऑल ओवर नो मैंस लैंड, तो पूरे नो मैंस लैंड पर मेरे चारों तरफ जर्मन सैनिकों और ब्रिटिश सैनिकों की भीड़ पड़ी हुई थी। स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, और वे सब स्मोकिंग धूम्रपान कर रहे थे, लाफिंग हंस रहे थे, टॉकिंग बातचीत कर रहे थे, ड्रिंकिंग पी रहे थे, ईटिंग और खा रहे थे। सारे लोग, कोई धूम्रपान कर रहा था तो कोई हंस रहा था तो कोई बातचीत कर रहा था, कुछ लोग कुछ पी रहे थे तो कुछ लोग खा रहे थे। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल केक, क्रिसमस केक। हैंस वुल्फ एंड आई, हैंस वुल्फ और मैंने, शेयर्ड बांटा, व्हाट वाज लेफ्ट जो कुछ भी शेष बचा हुआ था, ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, तुम्हारा जो बढ़िया क्रिसमस केक था, ये आश्चर्यजनक अधिक अच्छे स्वाद वाला जो क्रिसमस केक था, उसमें से जो कुछ भी बचा था मैंने और हैंस वुल्फ ने आपस में बांट लिया। कोनी, प्रिय कोनी, ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। ही थॉट, वह सोचता था, द मार्जिपन केक पर ऊपर जो लेप लगा रहता है, मीठा खाद्य पदार्थ का लेप लगा रहता है, उसको मार्जिपन कहते हैं। सामान्यतः उसको चीनी, अंडे और बादाम के मिश्रण से बनाया जाता है। तो हैंस वुल्फ लिख रहा अपनी वाइफ को कि ही थॉट, वह सोचता था, द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, कि अब तक उसने जो भी चीज़ें खाई थी उसमें मार्जिपन सबसे अच्छा था, सबसे स्वादिष्ट था। आई एग्रीड, मैं इस बात से सहमत था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम सारी बातों से सहमत थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, और इस बात से भी सहमत था कि वह मेरा शत्रु था। देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट, कॉनी, मेरी प्यारी कॉनी, देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस ट्री लाइक इट, इसके समान पहले कभी भी ऐसा क्रिसमस पार्टी अर्थात क्रिसमस के त्यौहार का जो आयोजन नहीं हुआ था। अर्थात यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा क्रिसमस को सेलिब्रेट करने का आयोजन था, जिससे मैं बहुत अधिक प्रसन्न था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।